आपको पता है कि आप जो कभी कभी आपके बालों पे, आपके शोल्डर पे वो वाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स देखते हो ना, वो डैंड्रफ ना हो। क्योंकि हम सबको तो ये लगता है कि अरे यार ये तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डैंड्रफ ना होकर वो आपकी ड्राई स्कैल्प की वजह से होने वाले वाइट फ्लेक्स हो। कैसे पता करना है कि डैंड्रफ है ड्राई स्कैल्प, मैं आपको वो बताने वाली हूँ। साथ में इन दोनों को ट्रीट कैसे करना है। अगर इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप आसानी से उसको कैसे सही कर सकते हो बिना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए, वो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। अब कई बार लोगों को ऐसा डाउट हो जाता है कि वो लोग जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, हाँ चलो ठीक है बालों को सिल्की भी कर रहा है, क्लीन कर रहा है बालों को, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से वो हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा हो, वो कहीं हमारे बालों पे हार्श तो नहीं है, उसकी वजह से हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है। तो आप कैसे 1 रुपया खर्च किए बिना आपके हार्श शैम्पू को माइल्ड कर सकते हो आपके घर पे आसानी से, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में स्टेप बाय स्टेप आप हेयर स्पा घर पे कैसे आसानी से कर सकते हो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में और भी कई सारे कुछ अमेजिंग से और मेरे पर्सनल फेवरेट हेयर हैक्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इंटरेस्ट में ये सारी चीजें आपको पता भी होनी चाहिए, प्लस आपको उनको फॉलो भी करना चाहिए, और इसकी वजह से आपके बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है यार कि अगर हमारे बाल अच्छे होते हैं ना तो विद सेम ड्रेस एंड सेम मेकअप में हम नॉर्मल हेयर के कंपैरिजन में और भी ज्यादा अच्छे लग सकते हैं। तो चलो फिर इसी बात पे जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी देखो यार, अच्छा हम बात करें रेमेडीज की, उससे पहले देखो ये जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो डैंड्रफ ही है या नहीं है। क्योंकि देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो डैंड्रफ होता है और दूसरा ड्राई स्कैल्प होती है। दोनों हाँ थोड़ी बहुत लगती एक जैसी है, तभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट इनका जो ट्रीटमेंट है ना यार वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अभी देखो डैंड्रफ की अगर हम बात करें तो डैंड्रफ के केस में क्या होता है कि डैंड्रफ में जो हमारी स्कैल्प की स्किन होती है ना वो शेड होने लगती है, मतलब कि वो निकलने लगती है और थोड़ी सी येलोइश होती है, उसका कलर हल्का सा पीला होता है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े भी होते हैं। अगर आपके साथ में ऐसा हो तब आपको पता होना चाहिए कि वो डैंड्रफ है। अभी अगर आपको ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्कैल्प से वो व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लेक्स निकलेंगे, तब आप समझ जाना कि हाँ अभी आपको ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है। और ये चीज तो आप लोग स्किन में भी देखते होंगे, खासकर विंटर में क्या होता है, हल्का सा स्किन को स्क्रैच कर दो तो वो व्हाइट कलर के फ्लेक्स निकलने लगते हैं, तो वो ड्राई स्किन होती है। और यही सेम चीज स्कैल्प के साथ में भी होती है, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है, स्किन जो स्कैल्प होती है वो ड्राई हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको एक दूसरा ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी देखो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो अगर मान लो आपको डैंड्रफ है, डैंड्रफ क्यों होता है यार, फंगल इन्फेक्शन की वजह से गलत प्रोडक्ट्स यूज कर ले तो डैंड्रफ हो जाता है। अगर आप गलत हेयर केयर रूटीन फॉलो करें तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, जेनेटिक भी होता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, बहुत सारे रीजन है, बट मेन इसके 2 जो रीजन है वो एक है फंगल इन्फेक्शन और दूसरे गलत प्रोडक्ट्स यूज कर लेना। तो मान लो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है और अगर आप भर भर के ऑयल लगा रहे हो तो इन्फेक्शन और भी बढ़ता चला जाएगा, डैंड्रफ सही होने का नाम ही नहीं लेगा, वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। और लेकिन ड्राई स्कैल्प के केस में ऐसा नहीं है, ड्राई स्कैल्प में आपको भर भर के ऑयल अप्लाई करने की जरूरत है। तो आप समझ रहे हो इस बात को, दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। और इसी वजह से आपको एग्जैक्टली पता भी होना चाहिए कि आखिर आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। अभी आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होगी ना कि आपको किस चीज की प्रॉब्लम है। अभी बारी आ जाती है इसकी सॉल्यूशन की, इसको जल्दी से ठीक कैसे करना है। अभी देखो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको करना ये होगा, आप हेयर वॉश करो, शैम्पू अप्लाई करो, कंडीशनर, बालों को पूरी तरीके से अच्छे से वॉश कर लो। लास्ट में आपको क्या करना होगा, 1 कप में आपको पानी लेना होगा पूरा फुल, उसमें आपको ऐड कर देना होगा 2 स्पून ACV मतलब कि एप्पल साइडर विनेगर, उसको स्पून से मिक्स कर लो। अब उस पानी से आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है, वो पानी आपके स्कैल्प में भी लगना चाहिए, तभी वो डैंड्रफ को जल्दी से खत्म करेगा। तो उसी बालों को धुल लो, उसके बाद में नॉर्मल वाटर से फिर आपको अपने बालों को वॉश नहीं करना है, वो ACV वाला जो पानी था उसे ही अपने बालों पे रहने देना है, फिर नेचुरली अपने बालों को ड्राई होने देना है। और इस चीज को ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर कर रहे हो, मतलब जब भी आप हेयर वॉश करते हो वीक में 2 से 3 बार, तभी आपको इसको फॉलो नहीं करना है, आपको कम से कम इसे 7-8 दिन में 1 बार ही फॉलो करना है। या फिर अगर आपको बहुत ही ज्यादा, कुछ लोगों को एक्सट्रीम लेवल की डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, तब आप इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो कि मतलब 7-8 दिन में आपने 2 बार ही ACV वाला वाटर यूज कर लिया अपने बालों पे। तो इस तरीके से आपको करना है और इससे जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी ना वो बहुत ही जल्दी सही हो जाएगी। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है, उसको कंप्लीटली रिमूव करता है इन्फेक्शन को, साथ में ही आपको जो इचिंग की प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की वजह से, वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, बालों पे शाइन लाने के लिए ACV बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो नहीं है तो मंगा लेना और उसको यूज करना, इस तरीके से आप डैंड्रफ को सही कर सकते हो। अभी बारी आ जाती है ड्राई स्कैल्प की सॉल्यूशन क्या है। तो देखो अगर ड्राई स्कैल्प है तो मतलब सिंपल से यही है ना कि भाई स्कैल्प ड्राई है, उसको नरिश करना है, तो इसके लिए आपको अच्छा सा ऑयल यूज करना होगा और अच्छी तरह से यूज करना होगा।
जब भी ऑयल को यूज़ करो अपने स्कैल्प पे आपको ज़रूर लगाना है, ज़रूर अप्लाई करना है और जेंटली मसाज करना है ताकि स्कैल्प में ऑयल अच्छे से एब्जॉर्ब हो। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑयल कौन सा यूज़ करना है। देखो हमको ये पता होना चाहिए कि कोकोनट ऑयल या फिर कोई सा भी ऑयल हो तो कब तक यूज़ करना है। देखो मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल की बात नहीं करी, कोई सा भी ऑयल हो, अगर वो थोड़ा सा जमने लगा है ना, यूज़ करना बंद कर दो। और यार मैं सच्ची बताऊँ, मैं विंटर में कभी भी कोकोनट ऑयल को यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो जमने लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसको पिघला लेते हैं गर्म करके और फिर अप्लाई कर लेते हैं। भाई आप ऑयल को पिघलाओ, अपने हाथों पे ऐसे अप्लाई करो और बालों तक ले जाओ, वो जमना स्टार्ट हो जाता है तो वो आपके बालों को प्रॉपर नरिशमेंट दे ही नहीं पाएगा, तो रिजल्ट भी आपको मिलेगा नहीं। ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। बट अगर आप कोई दूसरा ऑयल यूज़ कर रहे हो जो जमता नहीं है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके स्कैल्प पे, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अभी अगर बात करें कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करना है तो इसकी जगह पे हम क्या क्या यूज़ करें, तो सिंपली आप चाहो तो आप आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा होता है बालों के लिए। किसी भी अच्छी ब्रांड का जिसके रिव्यूज अच्छे हो आप उस आमंड ऑयल को यूज़ कर सकते हो। और बस इस तरीके से आप कर लो और आप अपने ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम को ठीक कर लोगे। तो मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राई स्कैल्प क्या है, डैंड्रफ क्या है, कैसे उसको सही करना है। अब हम बात करने वाले हेयर स्पा के बारे में कि आप घर पे कैसे कर सकते हो। देखो अगर हेयर स्पा की बात करें, मैं बहुत बारी गई हूँ फिनिक्स, अगर आप जानते हो लखनऊ के हो आप तो आपको पता होगा फिनिक्स का, वहाँ पे मैंने बहुत बारी हेयर स्पा कराया है। बट यार 1500 रुपए दे के चले और उतना मज़ा भी ना मिले तो बेकार है वहाँ पे जाना मेरे हिसाब से। और अभी मैं लास्ट टाइम जब गई थी, मैंने इंस्टा पे शेयर किया था, मैंने कसम सच में खाई थी। पता नहीं भगवान जाने ऐसा होने वाला है नहीं, बट मैंने तो तय कर लिया था कि मुझे हेयर स्पा के लिए अब वहाँ पे तो नहीं जाना है, सैलून में नहीं जाना है, क्योंकि 1500 रुपये दे के चले जाओ फालतू में और उतना ज़्यादा कुछ अच्छा भी ना मिले। तो इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मुझे घर पे हेयर स्पा करना है। सिर्फ अभी से नहीं, मैं पहले भी घर पे कई बार हेयर स्पा कर चुकी हूँ, रेमेडीज़ वाला भी फॉलो कर चुकी हूँ। जो हेयर स्पा किट आती है मार्केट वाली, प्रोडक्ट्स को यूज़ करके भी मैंने हेयर स्पा किया हुआ है। अगर रेमेडीज़ की बात करें तो उस पर मैं इतना ज़्यादा अभी बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि यार एक तो सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते नहीं है और जो मिलते हैं वो इतने महंगे महंगे अलग अलग तरीके से उनको बनाओ और सारी चीज़ें नहीं हो पाती है अगर हम घर पे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हेयर स्पा करें तो। और इसी वजह से मुझे लगता है यार कि अगर हम मार्केट से एक अच्छी हेयर स्पा किट बाय कर लेते और उसको यूज़ करते तो वो ज़्यादा सही रहेगा। सारी चीज़ें हमको बनी बने मिल जाएंगी और उसके रिजल्ट भी अगर यूज़ करें अच्छे से तो मिल जाएंगे हमारे बालों के। और अभी कुछ दिन पहले मेरे मामा की लड़की की शादी थी, मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे जाने से पहले मैंने हेयर स्पा किया था, जो मैं किट आपको बताने वाली हूँ ना उसी का यूज़ करके, और मेरे बाल वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। बस मैंने अपने बालों को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया शादी में जाने से पहले, जब भी शादी थी, बस मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। 4-5 दिनों तक बालों को मैंने सच में वॉश नहीं किया था, बस जब भी मुझे तैयार होना था मैं स्ट्रेट कर लेती थी बालों को और बस मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी बालों की वजह से, बाल बहुत ज़्यादा सही लगते थे। तो देखो मैं इस टाइम पे जिस हेयर स्पा किट को यूज़ कर रही हूँ, और मैंने इसको बहुत टाइम पहले से मंगा के रखा हुआ है क्योंकि इसके रिव्यूज़ वगैरह मैंने चेक किए थे, मुझे अच्छे लगे थे और मैंने अपने कुछ जाने वालों के मुँह से इसकी तारीफ़ सुनी थी, कुछ जाने वाले यूज़ करते, तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो खैर जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइम हेयर स्पा किट वो है ये सेसा की आयुर्वेदिक हेयर स्पा किट। बढ़िया, ये 450 रुपये की एक किट बाय कर लो और आराम से यूज़ कर लो, किराए का पैसा भी बच जाता है और हमारे बाल भी अच्छे हो जाते हैं। तो आप खुद सोच लो ना कौन सी डील ज़्यादा अच्छी है। तो अगर हम बात करें हेयर स्पा की तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कभी हेयर स्पा करवाने की ज़रूरत है। देखो क्या होता है कि अगर आपके हेयर जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, पता कैसे चलेगा हेयर डैमेज है या नहीं है। तो अगर आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, फ्रिज हेयर की प्रॉब्लम है, वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, हेयर फॉल होने लगा है, तो आप समझ जाओ कि आपके जो हेयर है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और अभी आपको ज़रूरत है जल्दी से हेयर स्पा कराने की। देखो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है यूज़ करने के लिए वो है ये प्री ट्रीटमेंट हेयर वाइटलाइजर। आपको इसे अपने बालों पे अप्लाई करना है। बेसिकली ये एक तरीके का ऑयल ही है, बस जैसे आप नॉर्मली ऑयल अप्लाई करते हो ना अपने बालों पे, आपको उसे इसी तरीके से लगाना है। बस ऑयल लेना है, अपने स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई करना है, बालों पे लगाना है, देन जेंटली अच्छे से मसाज करना है। अभी देखो ये वाइटलाइजर इस वजह से इतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें 19 तरीके के हर्ब्स यूज़ किए गए हैं, साथ में 11 तरीके के ऑयल। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज कर देती है, नरिश कर देती है। इसी वजह से ये नॉर्मल जो ऑयल हम यूज़ करते हैं अपने बालों पे उसके कंपैरिजन में इसका जो बेनिफिट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे बालों के लिए। बस ऑयल को अप्लाई करने के बाद में 5-10 मिनट के लिए मसाज करने के बाद में आप एक चीज़ कर लेना, आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी एक बाउल में गर्म करना है, टॉवेल लेनी है, उसी में भिगो देना है, निचोड़ लेना है, फिर आपको उसी टॉवेल से अपने पूरे बालों को अच्छे से कवर करना है, तो एक तरीके से स्टीम हो जाएगा। बस ऑयल को यूज़ करने के बाद में आपको 20-30 मिनट के लिए वेट करना होगा और बस उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू इसमें ये दिया भी हुआ है थेरेप्यूटिक हेयर शैम्पू। आपको क्या करना है, हाफ सैशे लेना है, उसमें जो भी शैम्पू आता है आपको अपने बालों पे अप्लाई करना है,
अच्छी तरह से मसाज करना है। ऑयल भी रिमूव हो जाएगा इससे, साथ में अगर गंदगी है आपके बालों पे तो वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी। अब देखो ये जो शैम्पू है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये पूरी तरीके से आपके बालों को ड्राई नहीं करता है। मोस्टली जो भी हम शैम्पू यूज़ करते हैं जब उनको अच्छे से धुल लो अपने बालों को तो क्या होता है कि हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई लगने लगते हैं, फ्रिज हेयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके साथ में वो चीज़ नहीं होगी, बल्कि ये हमारे बालों की जो शाइन है ना उसको बरकरार रखता है। बालों की शाइन कहीं गायब नहीं होती इसको यूज़ करने के बावजूद भी। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शैम्पू को बनाने के लिए 17 तरह के हर्ब्स यूज़ किए गए हैं जो कि हमारे बालों को सॉफ्ट रखते हैं और शाइनी रखते हैं, और साथ में ये बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन भी करता है। तो इस तरह से ये शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बस बालों को वॉश करने के बाद में आपको टॉवल से धीरे धीरे अपने बालों को थोड़ा सा पोंछ लेना है जिससे कि वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद में हम यूज़ करेंगे हमारी दूसरी चीज़ जो कि है हमारा ये डीप नरिशिंग हेयर मास्क। आपको लेना है यही मास्क, अपने हाथ पे निकालना है, फिर अपने बालों पे अप्लाई करना है। बालों की लेंथ पे आप इसको अच्छे से अप्लाई करना है। आपको इस मास्क को स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है। अब देखो ये जो मास्क है ना इसको बनाने के लिए काउलिन का यूज़ किया गया है, आमंड ऑयल का यूज़ किया गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं जो बालों की शाइन बरकरार रखने में हेल्प करते हैं। साथ में इसकी वजह से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, फ्रिज हेयर की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएंगी जब भी आप इस हेयर मास्क को अपने बालों पे अप्लाई करोगे। और ये हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी कर देता है। बस बालों पे अच्छी तरह से हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद में मैं क्या करती हूँ, मैं लगभग 10 मिनट के लिए वेट करती हूँ। उसके बाद में मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। और हेयर वॉश के टाइम पे अभी आपको शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर का यूज़ करना है अपने बालों को वॉश करने के लिए। और वॉश करने के बाद में टॉवल से हल्के से अपने बालों को पोंछने के बाद में मैं यूज़ करती हूँ ये नॉन स्टिकी हेयर ऑयल इन लोशन। और देखो लोशन इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट और स्मूथ कर देगा, क्योंकि इसमें विटामिन ई का यूज़ किया गया है, इसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज़ किए गए हैं जो बालों को अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब आप ये समझ लो ये फाइनल टच देगा हमारे बालों को एकदम सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ करने के लिए। तो आपको बस पी साइज लेना है, यही लोशन मतलब जितना बड़ा मटर होता है ना आपको उतना लेना है लोशन, अपने हाथ पे लगाना है, अपने बालों पे फिर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है आप। और हाँ एक चीज़ का ध्यान देना, पूरी तरीके से बालों को ड्राई नहीं करना है। जब हल्के से आपके बाल वेट होना तभी आपको इस लोशन को अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद में बस आप खुद देखो आपके बाल पहले से कितने ज़्यादा सुंदर दिखने लगेंगे। जो हेयर स्पा किट है वो भी हमने यूज़ कर ली है और बस थोड़ी सी देर में लगभग 1 घंटे के अंदर ही हमारा सारा प्रोसेस हो गया। हमारे बालों को हमने घर बैठे बैठे आसानी से अच्छा कर लिया, वो भी काफ़ी ज़्यादा। तो ये इस हेयर स्पा किट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन कर दूंगी। बेसिकली मैं इनकी वेबसाइट से ये किट बाय करती हूँ। और हाँ आपके लिए एक अमेजिंग सा ऑफर है कि अगर आप लोग ये हेयर स्पा किट इनकी वेबसाइट से बाय करते हो ना और यूज़ करते हो कूपन कोड ASHS25 तो आपको 25% का ऑफ मिलेगा। मतलब यार धमाकेदार ऑफर है। आपको ये स्पा किट तो फिर बहुत ही ज़्यादा सस्ते में पड़ जाएगी। तो आई थिंक ट्राई करके एक बार तो देखना ही चाहिए। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं शैम्पू की। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि भाई हम जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं चलो वो क्लीन तो कर रहा है, सिल्की भी हो रहे हैं पर कहीं वो बालों पे हार्श तो नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो शैम्पू यूज़ करते हैं ना वो हार्श होता है हमारे बालों पे, तो उसको माइल्ड कैसे करना है जिससे कि उसकी हार्डनेस जो है वो कम हो जाए और वो हमारे बालों को बिल्कुल भी कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए। बस उसका जो काम है सिंपल सा वही करे, क्लीन करे बालों को, सिल्की करे, स्मूथ करे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बस ये सिंपल सा है, 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ बट अभी मैं फिर से बता रही हूँ। आपको लेना है एक मग में पानी, उसमें आपको डाल देना है शैम्पू। जितना भी एक बारी आप अपने बालों पे अप्लाई करने वाले हो ना उतना शैम्पू आपको लेना है, उस मग में डालना है, अपने हाथ से अच्छी तरह से उसको घोल लेना है, मतलब कि मिला लेना है, ठीक है। वो जो पानी होगा ना अब आप उसको यूज़ करो। अभी देखो ये चीज़ करने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप डायरेक्ट ऐसे शैम्पू यूज़ करो अपने बालों पे तो वो एक ही जगह पे जाता है, आपके वहीं पे अटैक करता है स्कैल्प पे, फिर आप उसको धीरे धीरे मसाज करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा जाता है हमारे बालों को। लेकिन जब भी आपने पानी में घोल लिया हाँ शैम्पू को और उसके बाद में आप बालों पे यूज़ कर रहे हो तो उसकी हार्डनेस पूरी तरीके से एक तो खत्म हो जाती है और फिर बालों पे एक जगह पे वो नहीं लगता, आपको पूरे बालों पे आता है। और फिर आप जेंटली मसाज करोगे तो कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो आप समझ गए ना मेरी बात को। और हाँ ऐसा नहीं है कि एक बार ही करो और कहो कि अच्छा फायदा तो मिला ही नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा यार कि आपको जो हेयर फॉल पहले हो रहा था ना वो भी आपको इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ रहा है शैम्पू की वजह से। तो इस चीज़ को आप लोग ट्राई करके देखना। अब इसके बाद में देखो मैं जल्दी से आपको कुछ अमेजिंग से हेयर हैक्स बता देती हूँ जिनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, साथ में उनको फॉलो भी करना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा माइक्रोफाइबर टॉवल का यूज़ करना चाहिए अपने बालों को सुखाने के लिए। अभी देखो जो माइक्रोफाइबर टॉवल होती है ना ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं करती हैं, फ्रीज नहीं करती हमारे हेयर को कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से वाटर को भी एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो हमारे हेयर जो होते हैं वो ड्राई नहीं होते इसको यूज़ करने के बाद में। साथ में ये जो टेक्स्चर होता है ना इन टॉवल्स का ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो जब आप इसको यूज़ करते हो बालों पे तो पूरी तरीके से सेफ रहते हैं हमारे बाल। तो आपको अब से कोई भी चीज़ और यूज़ नहीं करनी है, ना ही कोई कॉटन का कपड़ा यूज़ करना अपने बालों पे, सिर्फ माइक्रोफाइबर
टॉवल्स का ही यूज़ करना है अपने बालों को सुखाने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने बालों को ड्राई होने से बचा सकते हो। इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें बालों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की, आपको हमेशा प्रॉपर एक सही टाइम पे हेयर कट कराते रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि 1.5, 2, 3 साल में वो लोग हेयर कट कराते हैं या फिर बाहर जाते नहीं जाते, घर पे कर लेते हैं अपने आप से, तो और वो खुश भी रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हमको ज़रूरत ही क्या है, बाल तो अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता है। देखो, आपको हर एक टाइम पे, एक सही टाइम पे हेयर कट करा लेना चाहिए। उसकी वजह से आपके बाल अच्छे लगते हैं, उसकी वजह से आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है, आप और भी ज़्यादा प्यारे लगने लगते हो। अगर आपके जितने बाल हैं आप सेम उतनी ही लेंथ रखना चाहते हो तो 6 से 8 हफ्ते में आपको करा लेना चाहिए। 6 से 8 वीक्स में आपको जाना चाहिए हेयर कट के लिए। बट अगर आप चाहते हो कि आपके जो बालों की ग्रोथ है वो जल्दी से बढ़े, आपके बाल जल्दी से ग्रो हो, तो आपको 8 से 12 वीक में जाना चाहिए हेयर कट के लिए। और ये बात बहुत ज़्यादा गलत है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बाल अगर हम जल्दी जल्दी कटवाएंगे तो बालों की ग्रोथ और भी ज़्यादा होगी, बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे जल्दी से। तो ऐसा कुछ नहीं होता है यार, ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है, पूरी तरीके से गलत है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बाल कटवाओगे ना तो आपके बाल एक तरीके से डैमेज ही होंगे, अच्छे तो कहीं से भी नहीं होने वाले। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन हैक्स को फॉलो कर सकते हो। आगे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हो, तो आप आसानी से घर बैठे बैठे अपने बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आज के वीडियो में आपको बताई हैं, अगर आपको वो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बिल्कुल मुफ्त है यार, और इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। तो चलो यहीं पेंट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको बोल चुकी यार मैं कितनी बार बोलूँगी, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।